हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज था छुट्टी का दिन। कुछ भी कर लो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो आपको लेट हो ही जाता है उठने में। ऐसे इतना आलस आता है, बिल्कुल मौत आती है उठने में कि यार क्यों उठें। बट फिर भी उठ के 9 साढ़े 9 बजे उठी थी। उसके बाद 1 घंटा लगभग लग गया था नहा धो के। फिर मैं अपनी पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैं अपनी स्टडी की स्टार्टिंग करती हूँ डायरी लिखने के साथ। तो डायरी में मैं ये लिखती हूँ कि मुझे आज के दिन में क्या क्या करना है। एक टारगेट सेट करती हूँ, जैसे जिसको सुबह से शाम तक मेरे को कंप्लीट करके सोना होता है। तो आज का मेरा टारगेट था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लगाना था, टेक्स्ट बुक का फुल लेंथ का। उसके बाद एक मैथ का प्रीलिम्स सेक्शनल लगाना था, रीजनिंग का भी सेक्शनल लगाना था, मेंस का एंड जीए का रिवीजन करना था मुझे सेकंड वीक का। और 30 मिनट मैंने कंप्यूटर का पढ़ना था, सर का, सचिन अरोड़ा सर की मैं क्लास लगाती हूँ। एंड हिंदी में थोड़ा ही टाइम मिल पाता है, 10 मिनट रिवीजन किया एंड देन बस मोर देन इनफ होता है। और लास्ट में एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक प्री का। तो ये था मेरा आज का टारगेट। तो मैंने शुरुआत की थी आज सबसे पहले कंप्यूटर क्लास से। मैंने कंप्यूटर की क्लास लगाई, फिर उसके बाद एक एमसीक्यू का एक सेशन लगाया कंप्यूटर का ही। इसमें क्या होता है कि सचिन अरोड़ा सर, अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है उनका, उनसे मैं पढ़ती हूँ कंप्यूटर। उनका ये है कि वो पहले क्लास लगाते हैं एंड देन नेक्स्ट डे उसी क्लास में जो उन्होंने पढ़ाया उसके एमसीक्यू लाते हैं। तो क्लास लगाई, क्लास लगाने के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन हमारा बिल्कुल ही फॉलो नहीं हो पा रहा है। काफ़ी महीने हो गए जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है एसबीआई के लिए। मैंने अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो एक बार प्रॉपर, वो कहते हैं एकदम रिदम में आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लग। मैंने सिर्फ कंप्यूटर की क्लास लगाई थी, इतने में ही मुझे भूख लग गई। साथ में मैं खाना पीना करके अपना आराम से फ्री होके बैठी थी कि हाँ अब तो 3-4 घंटे बाद ही उठूँगी। जो मैंने मतलब सोचा है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा 3-4 घंटे में, तो फिर ही उठूँगी। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आधे घंटे की मैंने क्लास लगाई मुश्किल से, और उसके बाद बस बिल्कुल ऐसे हो गया कि तू तो कितनी देर से ही बैठी है, कब से ही पढ़ रही है। क्योंकि पहले थोड़ा रूटीन बना हुआ था कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब थोड़ा सा इतना टाइम भी नहीं मिलता, इतना बिजी स्केड्यूल है और जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने अपने लिए पोहे बनाए विद चाय। देन उसके बाद मैं लगी टेस्ट करने, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट गाइडली का। मैंने मॉक टेस्ट किया, बट मैं आपको जेन्युइन बताती हूँ कि मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कभी दिया नहीं बीच में कोई भी मॉक टेस्ट। और स्पीड भी इतनी कम हो गई थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, कैसे पजल्स बनाऊँ। प्री में यही हाल है, मेंस का तो मतलब पूछो ही मत। तो मैंने जैसे तैसे करके ये वाला मॉक टेस्ट कंप्लीट किया और इसमें मेरे मार्क्स भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। एंड मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि यार नहीं होगा, कैसे होगा, इतने कम मार्क्स में तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जिस स्टेट से मैंने अप्लाई किया है उधर की तो कट ऑफ भी इतनी हाई जाती है, मतलब ये मान लो कि सबसे हाई कट ऑफ मेरे स्टेट की ही जाती है। आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो एक अलग से ये टेंशन और हो गई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। आपको 10 से 5 तो कुछ भी हो जाए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि बैंक में पूरा दिन काम चलता रहता है। और 10 से 5 भी नहीं, इवन 9 से लेके आप 6 बजे मान लो, 9 बजे से हम तैयार त्यूर होते हैं और घर से निकलते हैं, 10 बजे जाते हैं और 6 बजे तक वापस आते हैं। तो इस बीच में तो बिल्कुल ही ख़त्म है कहानी। उसके बाद और भी चीज़ें होती है, खाना खाना भी, घर पे भी तुम्हें रेस्ट भी चाहिए, तुम्हें सोना भी है, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें मॉक टेस्ट भी लगाना है, तुम्हें जीए भी पढ़ना है। तो सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत बड़ा टास्क है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यार कैसे, क्योंकि उधर से टाइम नहीं निकलता और जो टाइम बचता है
उसको उसमें सारी चीज़ें करनी है आपको। उसमें आपको 5-6 घंटे पढ़ना भी है, उसमें आपको सोना भी है, उसको खाना भी है उसमें। तो सारी चीज़ें ऐसे मैशअप हो रही थी ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट एक अलग से प्रेशर ये और एक कि मेरे मार्क्स नहीं बन रहे, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, या मेरी स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। बट ठीक है, मैंने स्टार्टिंग की है तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो लगभग 15 to 18 डेज़ हैं प्रीलिम्स में, तब तक कुछ तो स्पीड में थोड़ा तो सुधार होगा। देन उसी के साथ साथ मैं मेंस की कर रही हूँ, तो आई होप कि मेंस की भी साथ साथ हो जाए। तो ये देख लो आप मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 40.5। मैंने 42 अटैम्प्ट किए थे, मेरे से इतने ही अटैम्प्ट हुए। आप देख लो कहाँ, मतलब वो होता था कि टाइम बच जाता था करके मेरे पास पूरा एग्ज़ाम। फिर मैंने थोड़ा अपना सामान मंगाया, देन अगेन मैंने चाय पी, चाय के साथ साथ ही मैंने सॉल्यूशन किया। ये एक मैंने और टेस्ट दिया, सेक्शनल मॉक था क्वांट का, गाइडली का ही। वैसे तो गाइडली के थोड़े से टफ़ होते हैं, बट इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि हाँ इतने ही अटैम्प्ट होंगे। तो बाद में फिर मैंने फ्रूट्स खाए एंड बाद में मैंने जीए का पढ़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।